उस पर ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कि लंच के बहाने विधायकों के मन को टटोला जाएगा। हालांकि विधायकों के मन को टटोलने की बात बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन ये तय है कि दिल्ली हाईकमान ने, बीजेपी के हाईकमान ने जो जिस नाम पर मुहर लगा दी है, उस नाम पर ही अंतिम निर्णय यहां पर ले लिया जाएगा। और ये जो तमाम प्रक्रिया हम इस वक्त देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, दरअसल ये एक सहमति बनाने की है और बीजेपी की परिपाटी रही है कि जो विधायक दल की बैठक होती है, उस बैठक में पर्यवेक्षक आते हैं और मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया जाता है। तमाम गहमा गहमी यहां पर चल रही है। हमारे साथ बीजेपी के भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। किस तरीके के संकेत हैं? सुबह से आप लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में खुशनुमा माहौल है, एक कुशासन का अंत हुआ और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे पर्यवेक्षक आ चुके हैं और सुबह से रायशुमारी का काम चल रहा है। विधायक दल की बैठक होने वाली है, अंदर सारे हमारे नेता, सारे विधायक आ चुके हैं और कुछ ही समय पश्चात जब बैठक आरंभ होगी, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मजबूत संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन ऐसा है जो निर्णय लेता है उसको पूरी पार्टी उसको स्वीकार करती है। तो आप कुछ समय का इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद जैसे बैठक संपन्न होगी और जैसा भी होगा सर्वसम्मति से एक अच्छा नाम निकल कर आएगा और जिस पर मोहर लगेगी और पूरा प्रदेश आने वाले समय में विकास की ओर बढ़ेगा। सुनील जी, लगातार टीवी डिबेट में आप बैठते रहे हैं, सुबह से ये सवाल आपसे भी तमाम लोग पूछ रहे हैं, अंदर से क्या हलचल है, क्या खबर आ रही है? देखिए, मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बहुत मजबूत सरकार और विश्वसनीय सरकार जो है उसको लेकर के चलने वाला हमारा प्रधान सेवक जो छत्तीसगढ़ का होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आपके सामने आने वाला है। विधायक दल की बैठक लगभग प्रारंभ हो गई है। रायशुमारी का दौर भी लगातार चलता रहा है और अभी और बातचीत होगी, लेकिन बहुत कम समय बचा है। अब से कुछ ही घंटों में आप ये मान करके चलिए कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आपके समक्ष। बैठक शुरू हो गई है? लगभग बैठक शुरू हो गई है, लगभग जी, क्योंकि भोजन का भी दौर चल रहा था, तो हो सकता है कुछ, क्योंकि मीडिया से भी लोग बात कर रहे थे, वहां भी एक दूसरे मेल जोल होता। डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं तो मान लेना चाहिए कि जी हाँ, चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी पहुंचे हैं, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि अब लगभग बैठक प्रारंभ हो गई है। देखिए, बैठक शुरू हो गई। अपने साथी घनश्याम पटेल को मैं कहूंगा कि एक नजारा इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय का भी दिखा दें कि किस तरीके से गहमा गहमी के हालात हैं और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तमाम दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ को उनका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की सीएम फेज को लेकर विधायक दल की बैठक जारी है और अब से थोड़ी देर में सीएम फेज पर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम फेज अब से थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ का इसका ऐलान होने वाला है। वापस आशीष का रुख करते हैं। आशीष, रमन सिंह सबसे आखिर में पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि काफी देर से पहुंचे। इस लेट लतीफी के क्या मायने निकल सकते हैं यहाँ पर? आशीष, मालूम नहीं है यार। देखिए, मायने निकालने की बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। दरअसल लंच था और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से डॉक्टर रमन सिंह लंबे समय से छत्तीसगढ़ में काम करते रहे हैं। दिल्ली के नेताओं से उनकी बातचीत लगातार होती रही है। सरकार गठन की प्रक्रिया में डॉक्टर रमन सिंह की राय शुमारी दिल्ली के नेताओं से होती रही, इस बात को खारिज नहीं किया सकता। तो शायद एक वजह यह रही होगी कि लंच में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शरीक नहीं हुए, लेकिन चूंकि अब बैठक शुरू होने की स्थिति बनी है तो रमन सिंह को यहां से कॉल गया होगा और रमन सिंह वक्त पर यहां पर पहुंच गए होंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जानकारी यह भी कह रही है कि तकरीबन 4 बजे के आसपास, इस वक्त जो वक्त हुआ है 2 बज रहा है, तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की कमान जो है वो किसके हाथों जाती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकमान की तरफ से नाम बताया जाएगा, जब पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे, अर्जुन मुंडा के पास फोन आएगा, जिस तरीके की जानकारी हम तक पहुंची है, और तब फोन पर वो नाम हाईकमान की तरफ से बताया जाएगा और तमाम विधायकों की मौजूदगी में उस नाम का ऐलान पर्यवेक्षक की हैसियत से अर्जुन मुंडा, उनके साथ जो अन्य पर्यवेक्षक हैं वो कर देंगे। और चूंकि एक परिपाटी का जो मैं जिक्र कर रहा था कि बीजेपी के भीतर ये इंटरनल सिस्टम है, बीजेपी के संविधान के तहत जो भी मुख्यमंत्री होता है विधायक दल की बैठक में उसके नाम को पर्यवेक्षक तय करते हैं, तो उस प्रक्रिया में बीजेपी आगे बढ़ती नजर यहां पर आने वाली है। हालांकि इस वक्त 2 बज रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटे की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद नाम तय कर दिया जाएगा। आशीष, आप बता रहे हैं कि अर्जुन मुंडा के पास फोन आएगा और फोन के बाद
एक नाम बताया जाएगा और उसी नाम को विधायकों की इस जो बैठक हो रही है उसमें पेश किया जाएगा और इसको लेकर आम राय बनाई जाएगी। जिस तरीके का अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाता है, जाहिर सी बात है कि आपत्ति या फिर विरोध का कोई स्वर या कोई वीटो, ऐसा तो कोई किसी भी संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर है। लेकिन अगर कोई असहज स्थिति बनती है तो उससे लोगों को एक तरीके से सामंजस्य बनाए रखने के लिए ही 1-1.5 घंटे का वक्त लग सकता है, अन्यथा तो फिर 5 मिनट का प्रोसेस सही है। देखिए बिल्कुल प्रोसेस तो 5 मिनट का है, लेकिन एक प्रक्रिया जो होती है कि विधायकों से 1-to-1 कर उनसे रायशुमारी की जाए और विधायक को अपने कंफर्ट जोन में लाया जाए। लेकिन ये सुचिता और अनुशासन की बात करने वाली पार्टी है बीजेपी। यहाँ पर जो हाईकमान तय करता है, बीजेपी के भीतर ये परिपाटी नहीं रही है कि उसका विरोध किया जाए। आपको ध्यान होगा कि जब 2018 के चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष गठन की कवायद चल रही थी तो तमाम लामबंदी बीजेपी के भीतर भी हमने देखी थी। लेकिन जब तमाम विधायक एकजुट बैठे, दिल्ली से पर्यवेक्षक आए, प्रदेश प्रभारी आए, तो केवल एक फोन अमित शाह का गया और ये बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और तब धर्मलाल कौशिक का नाम का ऐलान किया गया और विरोध जिस तरीके से चल रही थी, जिस तरीके की लामबंदी बीजेपी के भीतर चल रही थी, विधायकों के भीतर, वो लामबंदी उस वक्त ही खत्म हो गई। अब तो सरकार बनाने की पारी है। बीजेपी अब सरकार जब बनाने जा रही है, 54 विधायकों से जरूर यहां पर बातचीत की जा रही है, लेकिन ये एक कंफर्ट जोन तैयार करने की स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है विधायकों के लिहाज से। लेकिन जो नाम दिल्ली ने तय कर दिया होगा उस नाम को यहां पर सार्वजनिक किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी बीजेपी कर देगी। अच्छा, जितने भी पॉइंट्स पर लेकर बात चल रही है, आदिवासी को लेकर बात चल रही है, ओबीसी को लेकर बात चल रही है, आने वाला वक्त 2024 के महासमर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार के हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ऐसे में एक एक कदम फूंक फूंक कर आशीष भारतीय जनता पार्टी एक एक विसात, एक एक कदम सब कुछ फूंक फूंक कर रखा जा रहा होगा। ऐसे में युवा होगा या फिर अनुभवी होगा, कितने वर्गों को साथ कर चलना है। एक तरफ जब विपक्षी दल हैं वो ओबीसी को लेकर एक नई हवा बना रहे हैं, तो ये तमाम कितना कठिन होगा आला कमान के लिए भी ये एक नाम प्रोजेक्ट करना। और देखिए पिछले रविवार को चुनाव के नतीजे आए थे और पिछले रविवार से आज रविवार है, यानी 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है और इस 1 हफ्ते में दिल्ली ने जिस तरीके से कवायद रची, जिस तरीके से कवायद की, दरअसल ये उसकी ही परिणति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, मध्य प्रदेश में बनी है, राजस्थान में बनी है, और जब किसी एक फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी तो वो फॉर्मूला एक राज्य के लिए नहीं होगा, बाकी 2 राज्यों के लिए भी होगा। राजस्थान की राजनीतिक जो समीकरण हमने बनते और बिगड़ते देखे, वो एक बड़ा फैक्टर रहा कि डिले जो हुआ है। नहीं तो आमतौर पर छत्तीसगढ़ में 3 मरतबा बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है। कभी इतना लंबा वक्त बीजेपी को नहीं लगा कि मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया में 1 हफ्ते का वक्त बीजेपी बिता दे। हम ये चर्चा बरकरार रखेंगे, हम लोग आपस में भी बातचीत करते रहेंगे। वहां पर जो स्थानीय लोग पहुंचे हैं, अगर आप कोई रिएक्शन उन लोगों से भी ले पाए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे दर्शक जान पाए कि उन लोगों के मन में आखिरकार नए मुख्यमंत्री को लेकर क्या चल रहा है। युवा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, किस तरीके से? देखिए बिल्कुल हलचल तो बढ़ रही है। जिस तरीके से बीजेपी के भी जो फोर्स है, बीजेपी का मैन पावर जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है। किस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या है आपके जहन में इस बार? मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सारे तबके का विकास करे और राम राज्य स्थापित करे छत्तीसगढ़ के अंदर। जो अभी लूट खसोट और भ्रष्टाचार का जो इंतहा हो गई थी छत्तीसगढ़ में, वो सब चीज़ पे लगाम लगा के और राम राज्य के रूप में शासन करे। और आने वाले समय में भी 2024 में भी मोदी जी की सरकार इससे भी बड़े बहुमत से जीते, मैं यही कामना करूंगा। आपकी नजर में मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? आप बीजेपी से ही हैं? जी जी जी। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? ऐसा जब भीतर चर्चा चल रही है जी, ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सारे संगठन को भी लेके चले। और आज जो इतनी बड़ी जीत हुई है वो सारे कार्यकर्ताओं की भी वो जीत है और किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अपने पूरे पार्टी के लोगों को लेके चले और एक जो हिंदूवाद का मुद्दा भी एक हावी रहा है इस चुनाव में, और एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो हिंदू और हिंदुत्व को बचा सकती है। तो ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री हमको चाहिए इस छत्तीसगढ़ में आपकी बार, जो धर्म की भी रक्षा में सहयोगी हो सके। एक बड़ी बात आपने कही कि बीजेपी ने कोई चेहरा तय नहीं किया था इस बार। आपकी नजर में कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री? भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हमारे जैसे अभी वर्तमान जनता ने जवाब दिया कि जो सत्ता पलट दी है, तो इसमें भ्रष्टाचार मुक्त
के लिए और युवाओं पर काम करने के लिए और एक राम राज्य बनाने के लिए जैसे नेतृत्व करता हमको इस छत्तीसगढ़ के लिए चाहिए। युवा प्रतिनिधि भी दिखनी चाहिए, ये कहना है आप। भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार पर पूरे अंकुश लगाएं और छत्तीसगढ़ का विकास करें, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए अपने को। कैसा मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी को करना चाहिए? जब चर्चा चल रही है यहाँ पर, तो आपकी अपनी क्या राय है? अभी देखिए, जो विधायक दल की बैठक चल रही है, इसमें पर्यवेक्षक लोग तय करेंगे और विधायक लोग अपनी जो भी मंशा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी समर्थन जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो सबसे पहले प्रमुखता तो अभी यही है कि छत्तीसगढ़ का विकास हो और छत्तीसगढ़ के विकास के साथ में जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार, नशाखोरी और रायपुर जो चाकूपुर बन गया था, इससे निजात मिले, बस यही उम्मीद है। और जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पे बनेगा, सबके निर्णय से वो सभी को सर्वमान्य होगा और भारतीय जनता पार्टी का हर कोई जो विधायक हो, सभी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं और सभी में विकास, पुरुष और विकास की गंगा बहाने के लिए सभी कोई उनके सब समर्थन में रहेंगे। देखिए, ये अलग अलग नजरिया है, अलग अलग नजरिया है। कोई ये कह रहा है कि युवा प्रतिनिधि भी होना चाहिए, लेकिन एक जो इन जनरल एक कॉमन जो एक सेंस जो यहाँ पर डेवलप होता नजर आ रहा है, वो ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो और कार्यकर्ताओं की जो दहलीज है, कार्यकर्ता उस दहलीज तक आ सके। एक संकेत तो ये इस राय से निकलकर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त बैठक चल रही है, इंतजार है कि तकरीबन घंटे भर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बीजेपी सरकार को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सहज सुलभ छवि क्या आदमी जो है, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जिससे आमजन आसानी से मिल सके, इसको लेकर वो कह रहे थे। साथ ही भ्रष्टाचार के केंद्र में हर कोई है। एक महिला थी, वो बता रही थी कि नहीं, हिंदुत्व को लेकर भी, सनातन की रक्षा करने को लेकर भी, तब सबके अपने अपने यहाँ पर पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स को सब जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये ताज तो है, लेकिन ताज कांटों भरा होता है, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि जितना पूर्ण बहुमत इस विधानसभा चुनाव में मिला है, लोकसभा चुनाव में भी उसको बरकरार रखा जा सके या उसमें और ज्यादा एड ऑन किया जा सके। आशीष, देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है जब बात लोकसभा की होती है। महज 3-4 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं और मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया यदि एक हफ्ते तक खींच रही है, तो एक बड़ा समीकरण ये भी यहाँ पर बनता नजर आता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुफीद मुख्यमंत्री बीजेपी को इस वक्त चाहिए, वो चेहरा कौन होगा। तो इसमें जातिगत समीकरण के फैक्टर भी बनते नजर आते हैं। ट्राइबल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि 29 ट्राइबल सीटें राज्य में है और तकरीबन 23-24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में एक वक्त है कि ट्राइबल कम्युनिटी से भी ये जिस तरीके से आवाज पहले भी उठती रही है कि मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए, इस फॉर्मूले पर भी बीजेपी यहां पर काम करती नजर आ रही है। और जिसमें सबसे बड़ा नाम जिस तरीके से शुरुआती दौर से चलकर आ रहा है, वो नाम विष्णु देसाई, रेणुका सिंह का है। हालांकि इसके अलावा और दीगर आदिवासी नेता भी हैं, लेकिन ओबीसी फैक्टर की बात जहां तक बात है, ओबीसी फैक्टर यहां पर काम करता नजर आता है। यदि बीजेपी इस प्रक्रिया पर, इस फॉर्मूले पर काम करती दिखती है, तो ऐसी सूरत में प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साव, वो एक बड़े चेहरे के तौर पर इस्टेब्लिश होते हुए नजर आ सकते हैं। यही वो समीकरण यहां पर है कि लोकसभा चुनाव भी सध जाए और जो सामाजिक समीकरण है वो भी बीजेपी साध ले। तो अब से जब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, तो ये मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी इन तमाम समीकरणों पर काम करती हुई नजर आई है। आशीष जी, आप देख सकते हैं इस वक्त महिलाओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का रुख एकदम से बहुत स्पष्ट है। चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आसीन करना हो या फिर उसके बाद अभी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे, जिनकी दावेदारी काफी कमजोर लग रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे एक इतने बड़े हैवी वेट कैबिनेट मंत्री को वहां पर भेजा जा रहा है, तो सीधी सी बात सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर स्थितियां वसुंधरा के अगेंस्ट जा रही हैं। ऐसे में क्या रेणुका सिंह, जिनका आपने नाम जिक्र किया, जिनके नाम का, वो आदिवासी भी हैं और महिला भी हैं, तो इनकी दावेदारी यहां पर मजबूत हो सकती है। देखिए, फिलहाल तो ये तय है कि इस वक्त कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो समीकरण की बात आपने कही, निश्चित तौर पर बीजेपी ने संसद में आरक्षण संशोधन बिल लाया था, महिलाओं की वकालत बीजेपी ने की थी, महिलाओं को आरक्षण के दायरे में लाने की बात कही थी। लेकिन बीजेपी के भीतर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, रेणुका सिंह के नाम पर जोर शोर से उनका नाम
चर्चाओं के केंद्र में आया। इसके अलावा यदि रेणुका नहीं होती है, क्योंकि रेणुका सिंह के नाम के साथ एक तकनीकी दिक्कत ये होगी कि राज्य के भीतर जितने भी बीजेपी संगठन में जो खेमे हैं, कोई भी खेमा सहमत होता नजर नहीं आ सकता, लेकिन रेणुका सिंह एक मजबूत नाम यहाँ पर जरूर है। और यदि इस नाम को हटा दें और महिलाओं को ही इस पूरे बातचीत के पेरीफेरी में लाया जाए तो गोमती साय एक नाम है, लता उसेंडी एक नाम है, लेकिन समीकरणों के तहत इन नामों का जिक्र जरूर हो रहा है। अंतिम तौर पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हो सकता है कि इन तमाम समीकरणों के परे वो चीजें देखने को मिले। तो फिलहाल जैसा वो माथुर ने कहा था कि नाम जो है वो चौंकाने वाला आएगा, और चौंकेगी तो जनता तभी जो नाम हम ले रहे हैं उनमें से कोई ना हो। देखिए, ये बड़ी बात अरुण साहब ने ओम माथुर ने कही थी, प्रदेश प्रभारी हैं और इस इलेक्शन की कैंपेनिंग जिस तरीके से डिजाइन की गई और जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, ओम माथुर एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। ओम माथुर ने यदि इस तरीके से बयान दिया कि चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ओम माथुर के इस बयान का जो अपना स्टैंड है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुमकिन है कि जिस तरीके से बीजेपी की परिपाटी देश के अलग अलग राज्यों में